हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ। जुनून, प्यार और दोस्ती। ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से। करीब रात के 12 बज चुके थे और नायरा अकेली ही घर की तरफ जा रही थी। वो अपनी सोसाइटी में पहुँच चुकी थी और घर से बस कुछ ही दूरी पर थी। 17 साल की नायरा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसका रंग दूध से भी सफ़ेद था। काली सुंदर आंखें, पीठ पर झूलते सुनहरे सिल्की बाल और गुलाबी होठ थे। इस वक्त उसने सफ़ेद रंग का एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना हुआ था, जो उसके घुटनों तक आ रहा था। फरवरी के महीने की रात होने की वजह से बाहर काफ़ी ठंड थी और इसीलिए उसने एक ब्लैक एंड वाइट रंग का सुंदर चमचमाता कोट भी पहना हुआ था। उसकी पीठ पर एक प्यारा सा बैग टंगा था, जिस पर कई सारे एनिमे कैरेक्टर की पिक्चर्स थी और उसकी चेन से वैसा ही की चेन भी लटक रहा था। पैरों में पहने उसके वाइट स्नीकर्स की रोड से टकराने की आवाज़ आसपास गूंज रही थी, क्योंकि अब तक सारी सोसाइटी सुनसान हो चुकी थी। रात काफ़ी हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से सभी लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। नायरा के हाथ में उसका फ़ोन था और वो शायद किसी इंस्टा ग्रुप पर चैट कर रही थी। ओ कम ऑन, अब तो अपनी तस्वीर सेंड कर दो नायरा। किसी का मैसेज उसे रिसीव हुआ था। नहीं, उसने टाइप करके सेंड किया। प्लीज़ कर दो ना, अब तो वैसे भी 1 महीना बचा है। किसी और का मैसेज आया तो 1 महीने का इंतज़ार कर लो। नायरा ने जल्दी से मुस्कुराते हुए टाइप करके सेंड कर दिया। फिर से किसी और सेंडर का मैसेज आया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ, ताकि मेरी खूबसूरती देख के तुम सबका हार्ट फेल ना हो जाए, और कहीं मुझे देखकर अगर तुम सब मर वर गए तो फिर इसीलिए अभी नहीं, लेकिन फिर हम सब मिल नहीं पाएंगे ना, और ये रिस्क मैं किसी भी हालत में नहीं उठाना चाहती। नायरा ने हंसते हुए अपना रिप्लाई सेंड कर दिया। ठीक है, 1 हफ्ता और सही, हम सब वेट कर लेंगे। जल्दी आ जाओ दोस्तों, मैं तुम सबका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। ये मैसेज भेजते हुए नायरा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई और चेहरे पर ढेर सारी उदासी के भाव उमड़ आए, जिनका अंदाज़ा लगाना शायद मुमकिन नहीं था। उसने इंस्टा बंद कर अपने फ़ोन की गैलरी खोल ली। वो एक तस्वीर देखते हुए आगे बढ़ती रही, जिसमें 4 लड़कों के साथ लगभग 14-15 साल की एक लड़की थी, और वो सब बहुत ही खुश लग रहे थे। वो चारों लड़के उस लड़की से बड़े लग रहे थे। उस तस्वीर को देख अचानक नायरे के चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब बस 1 और महीना, उसके बाद हम सब फिर से मिल पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सब मेरे दोस्त हो। जब तुम सब लौट आओगे तो मैं जानती हूँ कि मेरी हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। बस सब जल्दी लौट आओ। वो फ़ोन में मौजूद उस तस्वीर को अपने सीने से लगाते हुए बोली। उस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था और वो बहुत एक्साइटेड भी थी उनसे मिलने के लिए। नायरा ने जल्दी से अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ओपन किया और उसमें एक लड़के का प्रोफाइल चेक करने लगी। ऊपर नाम था वेदांत खुराना। उसने प्रोफाइल की सबसे पहली तस्वीर खोलकर देखी। वेदांत लगभग 22-23 साल का एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, जिसे अगर कोई लड़की बस एक बार देख ले तो उसकी दीवानी हो जाए। उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बॉडी सब किसी मॉडल जैसी ही थी। शायद ये उस लड़के का प्रोफेशनल अकाउंट था, जिसे इस वक्त नायरा बड़े प्यार से देख रही थी। जल्दी लौट आओ, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात भी तो बतानी है। मैं अपने दिल के जज्बात अब और नहीं छुपाना चाहती। अब मैं इस इंतज़ार को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। नायरा ने उस लड़के की तस्वीर को चूम लिया और आगे बढ़ती रही। तभी वो अचानक से रुक गई, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, जिससे उसने राहत की सांस ली। ओह गॉड, मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा जैसे उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। वो जल्दी से आगे बढ़ गई। इस बार वो थोड़ी डरी हुई थी, इसीलिए जल्दी जल्दी चल रही थी। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसके कानों पर अपने स्नीकर्स के अलावा भी किसी के जूतों की आवाज़ पड़ रही थी। इसीलिए वो फिर से घबरा गई। अब वो समझ चुकी थी कि कुछ देर पहले उसने जो महसूस किया वो उसका भ्रम नहीं, सच था।
इसीलिए वो बिना मुड़े और बिना देर किए तेजी से अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। नायरा बिल्कुल सही सोच रही थी। सच में 2 काले जूते पहने पैर उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो भागने लगी, वो भी उसके पीछे भागने लगा। नायरा इतनी ज़्यादा डर गई कि डर के मारे उसे पसीना आने लगा। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी जिसने ब्लैक टी शर्ट, ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लैक जीन्स और जूते पहने थे, वो उसके पीछे आ रहा था। उसने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और सिर पर टोपी पहनी हुई थी। नायरा बार बार पीछे मुड़कर उसे ही देख रही थी, बट वो उसे देख बहुत ज़्यादा डर गई और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घर की तरफ भागी। थोड़ी देर भागने के बाद उसके कानों पर अचानक से उस आदमी के जूतों की आवाज़ पड़ना बंद हो गया। इसीलिए उसने एक राहत की सांस ली और फिर से पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसीलिए वो रुक गई क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उसने रुककर गौर से देखा, लेकिन वो आदमी जो उसके पीछे था वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। ये देखकर वो हैरान हो गई। उसकी सांसें फूली हुई थी और वो बुरी तरह हाँफ रही थी। मुझे जल्दी घर जाना होगा, वो खुद ही बोली और घर की तरफ मुड़ गई। लेकिन जैसे ही वो पलटी, ना जाने कहाँ से वो मास्क मैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखते ही नायरा को तो जैसे होश ही उड़ गए। उसे देख वो इतनी ज़्यादा घबरा गई कि उसे लगा जैसे उसका हार्ट फेल ही हो जाएगा। आर यू लुकिंग फॉर मी माई डियर नायरा? वो आदमी उसे देखकर बोला, लेकिन उसकी वो सर्द आवाज़ सुनकर नायरा बुरी तरह से डर गई। उसे लग रहा था मानो उसका खून और पैर उसी जगह पर जम गए हो। तभी उस आदमी ने धीरे से अपने चेहरे पर से वो ब्लैक मास्क हटाया और टोपी भी। उसका चेहरा देखकर नायरा की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। जैन रावत। हैरानी के मारे उसके होठों पर अपने आप ही ये नाम आ गया। उसके सामने खड़ा ये इंसान जैन रावत था। रावत इंडस्ट्री का इकलौता वारिस और बिजनेस की दुनिया का एक जाना माना नाम। जैन के पिता अशोक रावत का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। कंस्ट्रक्शन बिजनेस की आड़ में उनके कई इल्लीगल धंधे चला करते थे, जिस वजह से वो काफ़ी बदनाम भी थे। लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन पर उंगली भी उठा सके, क्योंकि उन्हें कई बड़े नामों का सपोर्ट भी था। पिता के नाम और शोहरत पर इतनी मनमानी करने वाली बिगड़ैल औलाद था जैन रावत। जैन दिखने में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, जिसकी उम्र लगभग 27-28 साल थी और उसकी फिजिक भी काफ़ी अच्छी खासी थी। उसकी हाइट भी नायरा से काफ़ी ज़्यादा थी। शहर की कई लड़कियां उसकी दीवानी भी थी और उसके साथ बस एक रात बिताने के लिए बेताब रहती थी, क्योंकि उसके पास जैसा रुतबा और शोहरत थी वो शहर में किसी के पास नहीं था। इतनी कम उम्र में वह अपने पिता का बिजनेस अच्छे से हैंडल करने लगा था और उसे एक्सपेंड भी कर रहा था, फिर चाहे उसके लिए उसे गलत रास्ता ही क्यों ना लाना पड़े। इस वक्त वो घटिया इंसान नायरा के सामने खड़ा था और नायरा उसे देखकर काफ़ी घबरा गई थी। तुम यहाँ ऐसे? वो घबराकर बोली। तभी जैन ने नायरा की कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोलने लगा, तुम्हारे लिए ही तो आया हूँ नायरा बेबी, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ तुम्हें देखने। यह सुनते ही नायरा की आंखें बड़ी हो गई। मैंने कितने दिनों से तुम्हें नहीं देखा था, इसीलिए मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता था नायरा बेबी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरे साथ चलो नायरा, मैं तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखना चाहता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, तुम जो कहोगी वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस एक बार मुझे चुन लो नायरा, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो नायरा को अपने करीब खींचने की कोशिश करते हुए बोला। उसकी आंखों में नायरा के लिए तड़प और पागलपन साफ देखा जा सकता था, जबकि नायरा डरते हुए उससे दूर हट रही थी। हटो हटो जैन, हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। वो उससे छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। मेरी बात तो सुनो नायरा बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो। जैन उसे अपने करीब करते हुए बोल रहा था, जिस वजह से नायरा बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने किसी तरह जैन को धक्का दिया और वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ भागी, लेकिन जैन भी उसके पीछे भागा। नायरा उससे बचने के लिए भाग रही थी, लेकिन वो अब भी उसका पीछा कर रहा था, जिस वजह से
वो बहुत घबरा गई, लेकिन खुशकिस्मती से नायरा अपने घर पहुंच गई और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गई। लेकिन जब जैन अब भी उसके पीछे आ रहा है, ये देख उसके होश उड़ गए। वो ज़ोर ज़ोर से माँ माँ चिल्लाए जा रही थी, नानी माँ। वो चिल्लाते हुए आगे बढ़ी। उसका घर 3 मंजिला था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर उनका एक स्टोर रूम था और ऊपरी मंजिली पर वो अपनी माँ रेखा जी और नानी अंकिता जी के साथ रहा करती थी। इस वक्त खुद को बचाने के लिए नायरा ने स्टोर रूम में जाना सही समझा, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हुए शायद वो पकड़ी जा सकती थी। इसीलिए वो सीधा स्टोर रूम की तरफ भागी, क्योंकि स्टोर रूम ठीक उसके सामने ही था। अपनी माँ और नानी को आवाज़ देते हुए वो स्टोर रूम में घुस गई और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाज़ा पूरा बंद कर पाती, लेकिन तभी जैन ने अपना हाथ बीच में डाल दिया। नायरा ने फिर भी दरवाज़ा अंदर खींचना जारी रखा, लेकिन जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नायरा, नायरा मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात सुन लो नायरा बेबी। वो चिल्ला रहा था। जैन प्लीज़ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, मुझे डर लग रहा है। नानी माँ। नायरा डर के मारे वो दरवाज़ा और ज़ोर से खींचने लगी, जिस वजह से जैन का हाथ बुरी तरह दरवाजे में दब गया और उसे बहुत दर्द हुआ। लेकिन इस वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपना दूसरा हाथ भी दरवाजे में डालकर पूरी ताकत से दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा होते ही नायरा को झटका लगा और वो पीछे हट गई। लेकिन अब दरवाज़ा खुल गया था और नायरा के सामने खड़ा था। ये देखकर नायरा का खून जम गया। सीरियसली, जैन ने गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए स्टोर रूम के अंदर कदम रखा और नायरा की तरफ बढ़ने लगा। उसी के साथ नायरा के कदम अपने आप पीछे हटने लगे। वो रोते हुए बोल रही थी, माँ, नानी। उसके गले से अब डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन आंखों से आंसू, बुरी तरह आंसू बह रहे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायरा। जैन ने नायरा को एक ही झटके में पकड़ लिया, लेकिन वो वहाँ से अपनी माँ और नानी को आवाज़ देते हुए दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर जैन ने उसके बाल पकड़ उसे पीछे खींच लिया और उसका मुंह बंद कर दिया, जिस वजह से नायरा की आवाज़ दब गई। वो अपनी जी जान से जैन के हाथों छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैन भी जिद पर अड़ा था। इसी खींचातानी में स्टोर रूम के अंदर रखा सामान बुरी तरह नीचे गिरने लगा, क्योंकि जैन नायरा को रोकने के लिए उसे यहाँ से वहाँ पटक रहा था। फाइनली उससे छूटने के लिए नायरा ने उसके हाथ पर काट लिया, जिससे वो जैन के हाथों से छूट गई और फिर से भागने लगी। पर जैन ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ उसे सीधा पास ही खड़ी कार पर जोर से पटक दिया, जिस वजह से नायरा का सिर सीधा कार के दरवाजे के कांच से बहुत ही जोर से टकरा गया और उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां टकराकर नायरा सीधा ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके सर से खून बहने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। अब उसकी सांसें धीमी चल रही थी और सामने खड़ा जैन उसे धुंधला नजर आ रहा था। कब से छटपटाती नायरा अब अचानक से शांत हो गई। ये देखकर ना जाने क्यों जैन के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अपने होश संभालने की कोशिश करती जमीन पर बेहाल पड़ी नायरा को अपनी ओर बढ़ता जैन धुंधला नजर आ रहा था। वो वहां से उठकर भागना चाहती थी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि सिर पर लगी गहरी चोट की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी, यहाँ तक कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। तभी उसे धुंधली नज़र से देखा तो उसका फ़ोन ठीक सामने ही पड़ा था। इसीलिए उसने हिम्मत कर अपना हाथ अपने फ़ोन की तरफ बढ़ाया। ये देखकर जैन ने आगे आकर अपना पैर उसके हाथ पर रख दिया और उसके हाथों को बुरी तरह से कुचलने लगा। उसके ऐसा करने से नायरा को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जैन के पैरों में बूट्स थे। नायरा के गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। जैन ने उसके हाथ को बुरी तरह कुचलकर अपना पैर उसके हाथ पर से हटा दिया और पास ही में पड़े उसके फ़ोन को किक करके दूर फेंक दिया। ये देख नायरा की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि शायद उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैन ने जाकर स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वो लौटकर उसके पास आया। वो नायरा के ठीक सामने बैठ गया और उसके चेहरे पर
आते उसके बाल हटाते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था ना नायरा बेबी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो। नायरा उसकी बातें सुन पा रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। उसकी बातों में अजीब सा पागलपन था। लेकिन तुम चिंता मत करो नायरा बेबी, आज के बाद तुम चाहकर भी मुझसे नफरत नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हें करने ही नहीं दूंगा। आज के बाद चाहकर भी तुम मुझसे दूर नहीं भाग पाओगी, बल्कि खुद चलकर मेरे पास आओगी। बिकॉज नाउ यू विल बी माइन, राइट। जैन उसके चेहरे पर से अपनी उंगली फेरते हुए बोल रहा था। उसने इस वक्त सही और गलत की समझ पूरी तरह खो दी थी। नायरा उसके टच को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी, जिससे उसे बहुत घिन आ रही थी। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हाथ पैर उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। जैन ने उसके चेहरे से उसका हाथ हटाया और उसकी पीठ पर टंगा बैग निकालकर दूर फेंक दिया। उसने नायरा को पलटकर सीधा कर दिया और उसका कोट उतारने लगा। यह महसूस होते ही नायरा ने हिम्मत करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वाई आर यू स्कैर्ड ऑफ मी नायरा? आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग टू यू, आई विल जस्ट मेक यू फील माई लव। मैं पहले ही तुम्हारा बन चुका हूँ, लेकिन आज के बाद तुम भी हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। उसने नायरा के दोनों हाथ पकड़ उन्हें क्रॉस करके अपने ऊपर एक हाथ में पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से उसकी ड्रेस को एक से दूसरी तरफ खींचकर फाड़ दिया। उसने एक नज़र नायरा के चेहरे को देखा। वो अपनी आंखें खुली रखने के लिए जूझ रही थी, लेकिन ऐसी हालत में भी वो जैन को वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसे लग रहा था मानो उसका खूबसूरत गोरा बदन उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। लेकिन अचानक उसकी आंखों में हवस उतर आई और वो उस पर टूट पड़ा। नायरा उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी और उसके दांतों को भी, पर उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैन तो अपने गुस्से और पैशन में यह भी भूल चुका था कि सही क्या है और गलत क्या। वो बस किसी भी तरह नायरा को अपना बनाना चाहता था और उसके लिए उसने एक बहुत ही गलत रास्ता चुन लिया था। उसने नायरा के शरीर को बुरी तरह नोचना शुरू कर दिया। वो उसे बुरी तरह काट रहा था, खरोच रहा था और उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब नायरा अपने हाथ हिलाने तक काबिल नहीं रही तब वो उठा। उसने अपनी जैकेट और टी शर्ट उतारकर साइड में फेंक दी। शर्ट उतारते ही उसका गोरा चिट्टा आकर्षक शरीर नजर आने लगा। उसके कंधे चौड़े, सीना उभरा हुआ, पेट पर सिक्स पैक थे और हाथों की नसें उभरी हुई थी जो साफ नजर आ रही थी। अपनी शर्ट उतार वो फिर से नायरा के ऊपर आ गया। नायरा रो रही थी पर उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने आज तक बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी, लेकिन तुम्हारी जितनी खूबसूरत कोई भी नहीं। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो नायरा। आई कैन डू एनीथिंग टू मेक यू माइन, एनीथिंग, बिकॉज आई लव यू सो मच नायरा बेबी। वो नायरा के कान पर अपने होठ घुमाते हुए एकदम सर्द आवाज़ में बोला, जिससे नायरा अंदर तक कांप गई और कुछ ही पलों में उसे बहुत तेज़ दर्द हुआ, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक चीख निकल गई। लेकिन जैन ने तुरंत अपने एक हाथ से उसका मुंह कसकर बंद कर दिया। नायरा का दर्द बयान करती उसकी आंखों से बहते आंसू उसका दर्द बयान कर रहे थे। नायरा अभी सिर्फ 17 साल की थी। आज तक ना ही उसका कोई रिलेशन रहा था और ना ही किसी लड़के ने उसे छुआ भी था। जैन भी ये बात तुरंत समझ गया, जिस वजह से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अब तक कहाँ थी तुम नायरा बेबी? मैंने कहा था ना कि तुम सबसे अलग हो। शायद मेरे दिल को तुम्हारा ही इंतज़ार था। जैन उसकी तरफ देखकर बोला। तभी नायरा फिर से दर्द के मारे चिल्ला पड़ी और उसकी आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। जैन ने उसका मुंह बंद किया हुआ था, जिस वजह से उसकी चीखें अंदर ही दबकर रह गई। जैन पर मानो आज शैतान सवार हो गया था। उसे नायरा के दर्द और तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नाजुक नायरा ज़्यादा देर तक उसकी हैवानियत सह नहीं पाई। कुछ ही देर बाद वो दर्द से बेहाल हो गई और दर्द के मारे उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। यह देखकर जैन ने उसके मुंह से हाथ हटाया, क्योंकि उसकी हल्की छटपटाहट भी अब बंद हो गई थी। जैन ने कुछ देर नायरा के चेहरे को देखा और उसके दोनों हाथों की उंगलियां अपने दोनों हाथों की उंगलियों में फंसाकर उसके दोनों हाथों को ज़मीन पर दबा दिया। नायरा के बेहोश होने के बावजूद उसने उसके साथ अपनी दरिंदगी जारी रखी, और वो भी तब तक जब तक वो थक नहीं गया। एक और नायरा से बार बार कह रहा था कि वो उससे प्यार करता है और दूसरी ओर उसे उसके दर्द और तकलीफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
उस पर बस नायरा को अपना बनाने की धुन सवार थी। जैसे ही वो थका, वो नायरा के ऊपर से हटा और उसके साइड में ही लेट गया। वो बुरी तरह हाँफने लगा था। उसने एक नज़र बेहोश नायरा की तरफ देखा तो नायरा अब अपना पूरा होश खो चुकी थी। नायरा के चेहरे को देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई और वो अपनी आंखें बंद कर वहीं लेट गया। लेकिन ऐसा करने से उसकी आंख लग गई क्योंकि वो बहुत थक गया था। माँ, नायरा अब तक लौटी नहीं। आज तो उसे कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। एक अधेड़ उम्र की औरत हॉल में टीवी देखते एक बूढ़ी औरत से बोली, और वो औरत नायरा की माँ रेखा जी थी। उन्होंने एक ब्लू जीन्स, वाइट लॉन्ग टॉप और ऊपर ठंड की वजह से ब्राउन जैकेट पहन रखा था। उनके बाल छोटे और कंधों की तक ही थे। आंखों का रंग भी नायरा की तरह ब्लैक था। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें देखने से ही पता चल रहा था कि नायरा को अपनी सुंदरता शायद उन्हीं से मिली थी। उनके ठीक सामने हॉल में नायरा की नानी, जिनका नाम अंकिता था, वो टीवी देख रही थी। नायरा की नानी भी देखने में काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने येलो रंग का कुर्ता और सलवार पहन रखी थी। मुझे भी यही लगता है रेखा बेटा, आज बच्ची कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। नायरा की नानी घड़ी की तरफ देखकर बोली, जिसमें इस वक्त रात के 1 बज रहे थे। माँ, उसका अब तो फ़ोन भी बंद आ रहा है। वो कभी ऐसा नहीं करती। वो इतनी लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रेखा जी बोली, तुम चिंता मत करो बेटा, हम चलकर देखते हैं। उसे गाड़ी नहीं मिली होगी शायद। मेरा कोट दे दो। अंकिता जी उठकर खड़ी हो गई। रेखा जी भागकर गई और उन्होंने उनका कोट लाया। वो दोनों माँ बेटी दरवाज़ा बंद कर घर से बाहर निकली और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई। गेट से बाहर निकलते ही उन्होंने आसपास नज़र घुमाई, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आया। रेखा जी की नज़र स्टोर रूम के दरवाजे पर गई, लेकिन दरवाज़ा बंद था, इसीलिए उन्हें कुछ खास शक नहीं हुआ। रेखा, क्या हुआ बेटा? चलो। अपनी माँ की आवाज़ सुन उनका ध्यान उस दरवाजे से हटा और वो भागकर गेट से बाहर गई। चलिए माँ, जल्दी चलते हैं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की। रेखा जी नायरा को ढूंढने उनकी माँ के साथ रास्ते पर आगे बढ़ गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उनकी नायरा उनके बहुत ही करीब थी और उनके बस कुछ ही कदम ही उसे नर्क यातनाओं से बचा सकते थे। पर बदकिस्मती से वो वहाँ से चली गई। दूसरी ओर बेहोश नायरा को अब होश आने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। आंखें खोलते ही उसके शरीर में एक अजीब सा दर्द हुआ और उसके मुंह से दर्द की आवाज़ आई। होश आते ही उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस वजह से उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे अपने बदन में भी बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उसका बदन दर्द से बुरी तरह टूट रहा था, इसीलिए वो दर्द से कराहने लगी। लेकिन उसके कराहने की आवाज़ सुनकर पास ही में लेटे जैन की भी आंख खुल गई। उसने देखा कि पास ही में पड़ी नायरा को होश आने लगा है। वो दर्द से करा रही है। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास आए। नायरा बेबी, तुम उठ गई। सॉरी नायरा बेबी, मेरी आंख लग गई थी। आई लव यू सो मच। उसने नायरा को अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। इस वक्त भी नायरा को अपना होश नहीं था। वो दर्द से बुरी तरह बेहाल थी। लेकिन नायरा के करीब आते ही जैन की आंखों में फिर से हवस उतर आई और उसने उसकी गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार जैसे ही उसके होठों ने नायरा की गर्दन को छुआ, उसे कुछ होश आया। अब वो समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। देखते ही देखते जैन ने फिर से अपनी हैवानियत पर उतरने लगा। इस बार नायरा उसे बुरी तरह रेसिस्ट करने लगी। वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो जैन। माँ, नानी, बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ दो मुझे, कोई तो बचाओ प्लीज़। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और जैन को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो और ज़्यादा अग्रेसिव होने लगा। लेकिन अब नायरा खुद को किसी भी तरह बचाना चाहती थी। वो अपने हाथ पैर मारने लगी और उसी बीच उसके हाथ एक रेंच लग गया। वो खींचातानी में शेल्फ से नीचे गिर गया था। उसने किसी तरह उसे पकड़कर अपनी पूरी ताकत से सीधा जैन के सिर पर मार दिया। उसी के साथ जैन नायरा के ऊपर से हटकर नीचे गिर गया। आई होप आपको इस नई स्टोरी का ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।